इंपॉर्टेंट टॉपिक है थेल्स थ्योरम। ये ट्राइंगल का क्लास 10th में ट्राइंगल का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। ये कई बार बोर्ड में रिपीटेड कोई थ्योरम है, ठीक है ना, कई बार पूछा हुआ है। पिछला तो एग्जाम ही नहीं हुआ, इससे पहले जो हुआ था उसमें भी शायद पूछा हुआ था। देखो अल्टरनेट करके पूछता है, या तो थेल्स थ्योरम या फिर आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पिछले बार तो एरिया रिलेटेड टू एरिया से रिलेटेड जो थ्योरम है वो तो हटा दिया गया था। तो इस बार हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाए, या तो थेल्स पूछे या कन्वर्ज पूछे या फिर पाइथागोरस पूछे। ये तीन का वेरिएशन होते रहता है, ठीक है ना, हमेशा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थेल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। इसको हम लोग प्रूव करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या फिर कभी कभी इसी को आपको ऐसा दिया जाता है एनसीईआरटी में, चूंकि दिया हुआ है ये 6.3 है, इसीलिए इसको कहते हैं, सॉरी 6.1 है ना, इसी को क्या कहते हैं, थ्योरम 6.1, या फिर इसी का नाम है, इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं बीपीटी। बात यहां तक सबको समझ में आ रहा है। थेल्स थ्योरम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम 6.1, या फिर इसी को कहते हैं बीपीटी, ठीक है। तो इसमें थ्योरम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है। किसी को स्टेटमेंट याद है, कोई बताएंगे? पहले हमने बताया कुछ स्टूडेंट को। चलिए देखिए स्टेटमेंट, सबसे पहला थ्योरम का होता है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ, कॉपी में सभी कोई लिखते जाएंगे, नोट करते जाइए। इफ ड्रॉ a line, if draw a line parallel to any one side of a triangle which intersects the other two sides in same ratio, others intersects two other sides and divide its, एक मिनट, intersects the other two sides at distinct point then it divides it into same ratio, ठीक है। क्या हमने बताया कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, any one side of a triangle which intersects the other two sides at distinct points, then it divides into same ratio। डिवाइड्स किसको, then it divides into same ratio, किसको डिवाइड करेगा, जो अदर टू साइड्स है उसको, है ना। it divides into same ratio। यहां तक सभी को लिख लिए स्टेटमेंट। चलिए देखिए, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ
कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिगर बनाते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि ए बी सी कोई एक ट्राइंगल है जिसमें इसके किसी एक साइड, अब आप ए बी के पैरेलल, बी सी के पैरेलल या फिर ए सी के पैरेलल, किसी के भी पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये जो थ्योरम है वो स्पेसिफाई है क्या किसी पार्टिकुलर ट्राइंगल के लिए? तो इसका आंसर होता है नहीं, किसी भी ट्राइंगल के लिए, आप किसी भी ट्राइंगल के लिए ये जो थ्योरम है वो अप्लीकेबल है। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, आइदर राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है थिल थ्योरम। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि ये किसी भी ट्राइंगल के लिए होगा, और दूसरा किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। ऐसा जरूरी नहीं कि सर बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो हम भी बीसी के ही पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट में ही आपका कहता है कि किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये लाइन जो है वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और इसे क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि आपको यहाँ पे जो है गिवन है, क्या गिवन है? अब थ्योरम को जब प्रूव करना है उसके लिए हम स्टेटमेंट के बाद लिखते हैं गिवन। सबसे पहले क्या गिवन है बताओ? आ ट्राइंगल ABC in which a line DE है ना, DE is drawn such that कैसा, DE parallel to BC। ये तो आपको बात दिया हुआ है, तब आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? देन टू प्रूव। अब लिखिए इसके बाद, गिवन के बाद क्या लिखते हैं? टू प्रूव। यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा आप इंटरप्ट करोगे, पूछोगे, ठीक है ना? आप चैट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो इस पे, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एडी, सॉरी हाँ, एडी था, एडी बाई बीडी इज इक्वल्स टू AE बाई EC। थ्योरम को ध्यान से समझिए, अगर थ्योरम सारा समझ में आते जाता है तो प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है, कोई बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। थ्योरम को ही अच्छा से समझना है, धीरे धीरे हम इसलिए बता रहे हैं, बहुत ही स्लोली। कहीं कोई भी दिक्कत हो आप लोग इंटरप्ट कर सकते हो। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत समझने में बात? चलिए, अब हमें ये प्रूव करना है कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। चलो यहाँ पर भी फिगर एक हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, नहीं तो बार बार पिछला पेज में हमें जाना पड़ेगा। तो यही फिगर था, ABC कोई ट्राइंगल था जिसमें क्या था, हमें प्रूफ क्या करना है? ये दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू BC। ध्यान देना, हमें इसमें दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC, ये जो है इसका पैरेलल है, ये गिवन है हमें। तब प्रूफ करना है AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC। आगे कंफ्यूज नहीं करना है, फिर कॉर्लरी आएगा। ध्यान से फिर से देखो, रेशियो किसका किसका है? AD बाई BD, AD बाई BD, ये AD और ये BD का रेशियो बराबर होगा AE और EC का। कोई दिक्कत? ये प्रूफ करना है। अब हम लोग प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किए? कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? लिखे, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC, DM परपेंडिकुलर ऑन AC, कॉमा EN परपेंडिकुलर ऑन
AB and join BC and DC and BE, है ना, BC and D BE है ना, क्या होगा BE एंड DC। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ये मेन फिगर में भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AC पे, और ये EN परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया किस पे, AB पे। B को E से ज्वाइन कर दिया, D को C से ज्वाइन कर दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये है कंस्ट्रक्शन हमारा, ठीक है। अब देखिए फिगर यहाँ फिर से हम ड्रॉ कर दे ताकि पीछे नहीं जाना पड़े। चलिए देखिए ABC दिया हुआ था, DE है, इससे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इससे परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, B को E से ज्वाइन किया, D को C से ज्वाइन किया। चलिए ये हमारा फिगर ऑब्टेंड हुआ फाइनली। अब हमें प्रूफ करना है, तो यहां लिखेंगे लोग प्रूफ। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रूफ। ध्यान से देखिए आप लोग कि थ्योरम को हमने क्या क्या स्टेप लिखा। सबसे पहले गिवन के बाद टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन अगर होता है तो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद क्या होता है प्रूफ। ये थ्योरम प्रूफ करने का ये आपका क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। यू शुड फॉलो द स्टेप्स व्हेन यू आर गोइंग टू प्रूव थ्योरम्स, ठीक है, एनी थ्योरम्स। ये किसी भी थ्योरम के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करना होता है, तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोसेस होता है। अब प्रूफ में हम लोग लेंगे, देख रहे हैं आपकी रेशियो हमें लाना है, तो रेशियो लाने के लिए दो ही केस हो सकता है। वो भी देख रहे हैं कि AD और BD का रेशियो लाना है, उसके बाद फिर इधर से AE और EC का रेशियो लाना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे AD और ये BD जो है ये दो ट्रायंगल का पार्ट है। कौन सा, AD किस ट्रायंगल में आता है, ADE में, और ये BD किस में आता है, ट्रायंगल BDE में। अब आप कहोगे सर यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए थे, क्योंकि हमें इसे इस साइड्स के, ये दोनों साइड्स के बीच का जो रिलेशन लाना है रेशियो के टर्म में, वो हमारा आएगा एरिया के थ्रू, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। ध्यान से देखिए आप लोग ट्रायंगल यहाँ पे, अब जैसे फिगर यहाँ पे नाम लिखता है आप लोग फिगर में देखो, ट्रायंगल कौन सा, ADE पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर दिया था, ये M था, ये N था, कि N था, ये N और ये M था, है ना। तो अब यहां से ट्रायंगल ADE में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल तुम लोग क्या लिखेंगे, किसी को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई बताएगा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 क्या होता है, जिसपे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे AD देख रहे हैं, AD पे परपेंडिकुलर है, बाइक ऑफ कीजिए, AD इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा इसका, हाइट कितना है, EN है, क्या है, EN। इसको मान लो इक्वेशन 1। इसी तरह सब लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, सिमिलरली हम डायरेक्ट कर देते हैं, सिमिलरली नहीं ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल BDE, क्योंकि AD तो इससे आ जाएगा और ये BD इससे आएगा। कौन सा ट्रायंगल, BDE से। अब BDE में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू BD इंटू, अब देखो फिर से समस्या यहाँ पे ये है कि हाइट क्या है, BDE में कहोगे कि सर हाइट क्या होगा, तो अब देख रहे हैं कि BDE का ही, BD का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ये AB का ही मतलब पार्ट है BD और AD। तो AD पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग, तो इसलिए इसका भी परपेंडिकुलर यही होगा। एक ट्रायंगल में किसी एक लाइन पर
एक समय में एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, जो कि हम लोगों ने ई एन ड्रॉ कर रखा है। इसलिए ट्रायंगल बी डी ई का जो हाइट होगा वो किसके बराबर होगा, ई एन का होगा। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अब ई एन लेंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू क्या हो जाएगा, ई एन बाई हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब देखिए यहां से ई एन कॉमन है, कट जाएगा, 1/2 भी कट जाएगा। तो यहां से क्या बचता है आपका, ए डी बाई बी डी बचता है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 3। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली अब लिखते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल कौन सा होगा, देखो ए ई डी, ये वाला ट्रायंगल का बात करें, ए ई डी को ग्रीन कलर से हम लेते हैं, ए ई डी इधर से, ठीक है ना। और बाई कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये डी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल में बात करें। फिगर दिख रहा है सबको? सिमिलरली इसी तरह से लेंगे ट्रायंगल ए ई डी और कौन सा हो जाएगा, डी ई सी में, डी ई सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। हम सिमिलरली लिख दिए, उतना प्रोसेस आप लोग प्रोसीड कर लोगे, थोड़ा लंबा होगा इसलिए हम ऐसा कर दिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी क्या हो जाएगा, ए ई इंटू, अब बताओ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी में परपेंडिकुलर कौन है जी, बताओ परपेंडिकुलर कौन है, क्या है, ट्रायंगल ए ई डी में परपेंडिकुलर क्या है, DM DM डीएम है। वेरी गुड, क्या है, डीएम, है ना। अब इसी तरह से जब ये ट्रायंगल लेंगे तो 1/2 इंटू ई सी, इसका भी परपेंडिकुलर सेम वे में डीएम हो जाएगा। ये डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, क्या आपका बचा यहां से, बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, सॉरी ए डी है कि ए ई डी है, ए ई डी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी ई सी इक्वल टू आपका आ गया ए डी, सॉरी ए ई बाई ई सी। इसको मान लो इक्वेशन 4। अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन 3 और 4 को। इक्वेशन 3 में आप देख रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई है, इक्वल टू ए डी बाई बी डी। और इधर है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी और ए ई बाई ई सी। देखो तो अगर एलएचएस दोनों का सेम, इक्वेशन 3 और 4 में अगर एलएचएस सेम हो जाता तो क्या आरएचएस सेम नहीं हो जाता, आरएचएस को ही सेम करना है ना, मतलब किसी वे में आपको एलएचएस को सेम करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों का जो रेशियो है, रेशियो में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है, कौन कौन सा, न्यूमरेटर जो है वो कॉमन है, ए डी ई, और यहां से आप देखो ए ई डी, ये दोनों सेम ट्रायंगल है कि नहीं है, मेन फिगर में आप देखिए ये दोनों सेम फिगर है कि सेम ट्रायंगल है कि नहीं है, देखिए ए डी ई और ए ई डी सेम ट्रायंगल है, तो सेम ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और ए ई डी सेम हो गया। अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी और अगर बी डी ई दोनों बराबर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा।
क्योंकि सेम टर्म का जो रेशियो होता है हमेशा 1 होता है, तो दोनों का एलएचएस सेम हो जाएगा, आरएचएस भी सेम हो जाएगा। और उसके लिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ये क्लास सर 9th का एक थ्योरम है जिसको हम लोग यूज करना है, ठीक है ना? सर हाँ बोलो। अभी आप LHS RHS बता रहे थे ना, नहीं समझ में आया। एलएचएस और आरएचएस कह रहे हैं कि एलएचएस में आप देख रहे हैं कि एडीई है, और सेकेंड थर्ड इक्वेशन जो है इसमें भी एईडी है, और एडीई और एईडी दोनों ट्रायंगल देखो कॉमन ट्रायंगल है कि नहीं है, तो उसका एरिया सेम होगा ना। एडीई और एईडी दोनों सेम ट्रायंगल है कि नहीं, यस सर। उसका एरिया भी सेम होगा, हो जाएगा ना। यस सर। तो अब देखो हम लोग को ये दिखा देना है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर है। कौन कौन सा? ये और ये। अब हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं बताओ? वी नो दैट, क्या जानते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed between same parallel and with same base are equal, ठीक है? क्या होता है? इक्वल होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में, याद कीजिए कि कोई भी ट्रायंगल जो जिसका सेम बेस हो और इसका क्या हो, सेम पैरेलल के बीच में बन रहा हो, तो इसका एरिया आपस में क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? ये तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये डीई था और ये क्या था? बीसी था। तो अब यहां से यहां लिखेंगे 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा? DEC, है ना? BDE और DEC दोनों का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 10 फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन मान लो आप 5, ठीक है ना? फ्रॉम इक्वेशन क्या कहेंगे हम लोग? 3, 4 एंड 5, इक्वेशन 3, 4 एंड 5 क्या हो जाएगा? यहां से अब हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे जो प्रूफ करना था, AD बाई DE इज इक्वल्स टू AE बाई EC, ठीक है? यही हमें प्रूफ करना था, थेल्स थ्योरम यही है, ठीक है? प्रूव्ड। अब एक बार इसको समराइज कर दे हम, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दिया हुआ था स्टेटमेंट में कि कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के किसी एक साइड का पैरेलल अगर कोई एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या लिखे प्रूफ करने के लिए? सबसे पहले जो दिया हुआ था गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें क्या था? एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ था जिसमें DE पैरेलल था BC का, ठीक है? तब हमें प्रूफ करना था AD बाई BD, ठीक है? AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ा। तो वो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया? ड्रॉ किया DM परपेंडिकुलर ऑन AC, ये DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किस पे? AC पे। और इसी तरह से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किस पे? AB पे, ठीक है? एंड B को E से ज्वाइन किया और D को C से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम लोग प्रूफ में हम लोग लिखे हैं ट्रायंगल ADE लिए हैं और ट्रायंगल BDE, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रायंगल ADE और ये ट्रायंगल BDE लिए हैं, ठीक है? अब दोनों का हम लोग क्या किए? एरिया निकाल करके दोनों को डिवाइड कर दिए,
तो हमें यहाँ से मिल गया एक इक्वेशन, जिसका यहाँ पे इक्वेशन 1 मिल गया। क्या इक्वेशन 1 दोनों का एरिया निकाले तो क्या है आपका एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन 3 मिल गया, दोनों को डिवाइड किए तो वो क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD बाई BD, जो कि LHS लाना था, ये वाला रेशियो हमें आ चुका है। ठीक है, अब उसी तरह से जब RHS लाना है तो हम लोग राइट हैंड साइड से लिए हैं। इसमें क्या कौन कौन सा ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल AED एंड DEC। इसी तरह से इसका क्या किए, इसका भी एरिया निकाल करके डिवाइड कर दिए तो हमें मिल गया AE बाई EC। क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE बाई EC। अब हम लोग देखें यहाँ पे इस तरह से हमें इक्वेशन 4 मिल गया। अब इक्वेशन 3 और 4 का अगर LHS इक्वल कर देते तो RHS भी इक्वल हो जाता। तो RHS इक्वल करना था, इसका मतलब LHS को इक्वल करना होगा। उसके लिए हम लोगों ने देखा कि दोनों में न्यूमरेटर आपका क्या था, कॉमन था। ठीक है, दोनों में न्यूमरेटर क्या था, कॉमन था। तो डिनोमिनेटर भी अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा कि दोनों का रेशियो LHS का सेम हो जाएगा, तो RHS ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या किए, क्लास 9th में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम का यूज किया। क्लास 9th में क्या थ्योरम पढ़े थे कि कोई दो ट्राइंगल बन रहा होगा किसी सेम पैरेलल के बीच में और विथ सेम बेस, बेस दोनों का सेम होगा, तो वैसा ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर भी का भी एरिया क्या हो गया, डिनोमिनेटर में जो ट्राइंगल्स थे उस दोनों ट्राइंगल का एरिया भी आपस में इक्वल हो गया। दस हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 4 एंड 5 से LHS आपका सेम हो गया तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब AD बाई DE इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। ओके, और यही था हमारा थेल्स थ्योरम का प्रूफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। ये आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन कर लिए क्या, इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, इसको हटा दें। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख ले, इसका एप्लीकेशन है कैसे सॉल्व करते हैं। थेल्स थ्योरम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 6.1 में मिलेगा, 6.1 या फिर 6.2 में होगा, आई थिंक देख लेना। ठीक है, ए बी 6.1 में नहीं होगा, 6.2 में होगा। 6.1 कॉमन है आपका क्वेश्चन, जो कि हमने इंट्रोडक्शन बताया उसी से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करोगे। 6.2 का ये है एक्सरसाइज। ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपका दिया हुआ है ऐसे। अब कहता है कि फाइंड कीजिए कि ये EC क्या होगा। दिया हुआ है इन ट्राइंगल DE पैरेलल टू BC। ध्यान देना, एक कंडीशन जरूरी है। क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। EC आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम यानी BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कब लगाएंगे, जब ये पैरेलल दिया हुआ होगा। ठीक है ना, लिखेंगे सिंस DE पैरेलल टू BC, DE क्या है, BC के पैरेलल है, इसका मतलब बाय BPT हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बाई BD इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, AE बाई EC होगा, होगा ना। यस सर। यस सर। तब चलिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब ये जब पैरेलल था तो ये रेशियो होगा, तब ये रेशियो को यूज करेंगे। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 4 बाई जो नहीं था x मान लो। अब यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, 4 3 12 बाई 6, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल लेना। हाँ सर 6 आएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। इस तरह से आप एक्सरसाइज 6.2 पूरा सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करना पूरा। कुछ क्वेश्चन होगा जिसको कि डायरेक्टली आपको प्रूफ करना है,
वो आप देखोगे एक्सरसाइज, कल हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल बता दिए, थ्योरम आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। कल हम आप लोग का थ्योरम से रिलेटेड कुछ टर्म्स पूछेंगे, स्टेटमेंट हम सभी से पूछ सकते हैं, और प्रूफ भी किसी को कर दे के रेंडमली की प्रूफ कीजिए। सो बी प्रिपेयर्ड, ओके। थैंक यू फॉर दिस क्लास। Thank you, sir. Thank you. We will meet again next day. Our important notice: next class from the tomorrow, है ना? Your class will be on as usual time. जो आपका टाइम था आपका 7:30 से, आई थिंक, है ना? तो वही टाइम सर पे यही होगा। क्या, यही टाइम रहने दीजिए। Yes, sir. यही